देखिए जी, क्वेटा सिटी में आपने खुद विटनेस किया है कि बहुत ज़्यादा बारिश हुई। अच्छा, मैं आपको ये बताता चलूँ कि टीम्स मौजूद थी। अगर आप लोगों को क्लिप्स नहीं मिले तो हम भिजवा देंगे। टीम्स काम कर रही थी, लेकिन एक बहुत बड़ा इस शहर का इशू ये है कि यहाँ पे नालों के ऊपर इंक्रोचमेंट्स हुई हैं। हमजा शफकात साहब मेरे साथ खड़े हैं, एडमिनिस्ट्रेटर भी हैं, कमिश्नर भी हैं, एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव भी हम शुरू कर रहे हैं। आज मैं आप लोगों से लंबी बात नहीं करूँगा, मैं सिर्फ आप लोगों से एक गुजारिश करूँगा कि अगर ये एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव नहीं हुई तो इसके बाद फिर इसी तरह कैमरे ऑन होंगे, इसी तरह आप लोग खड़े होंगे कि रात को 4 फुट पानी खड़ा था, और ये सारी स्टोरी फिर रिपीट होगी। लेट्स फिनिश इट वंस एंड फॉर ऑल। हम सबको इस क्वेटा शहर के लिए इस एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव को इनकरेज भी करना पड़ेगा, लोगों को समझाना पड़ेगा कि जी आपके 2 बाथरूम एक दीवार की वजह से अगर शहरी ज़ेरियाब आ जाते हैं तो ये एक अच्छी बात नहीं है। मेरी आप लोगों से एक और गुजारिश है कि जो आपके फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, जो अनसंग हीरोज़ हैं, मैं तो जी खड़े होके गटर साफ़ नहीं करता हूँ, ना ये करते हैं। उनको अप्रिसिएशन चाहिए जब वो सुनते हैं कि जी एमसीक्यू काम नहीं कर रहा, जब वो सुनते हैं पीडीए में काम नहीं करता, उनकी दिल आज़ारी होती है। आप यकीन करें जो हमारे एफर्ट्स हैं वो नॉट बीइंग डीजीपीडीए में, नॉट बीइंग वर्किंग विद द एडमिनिस्ट्रेटर मेट्रोपॉलिटन, हम अपने एफर्ट्स कर रहे हैं, जो इंसानी कोशिशें हम कर रहे हैं। बस आप लोगों ने अभी एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव को बहुत अप्रिशिएट करना है ताकि हम आइंदा इस सिचुएशन से बच सकें। हाँ, अगर एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव ना हो सकी, हमने उसको इनकरेज नहीं किया, सपोर्ट नहीं किया, तो फिर अगली बारिश पे यही हाल होगा। अगली क्या, आज शाम को फिर बारिश हो वही हाल होगा, क्योंकि जहाँ पे नाला 50 फुट था वहाँ 5 फुट रह गया है। तो ये हमें एज अ सिटीज़न अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड द स्टेट दिखानी पड़ेगी। शुक्रिया। सर साहब, सुनाइए कि आप निगरानी करते रहे, एडमिनिस्ट्रेशन भी आपके पास है क्वेटा शहर की, क्या वजूहत है एकदम से इतना फ्लड आ गया और पूरा शहर, उसके कश्तियाँ नहीं चली, बाकी सब कुछ? देखिए, कोयटा के अंदर 156 मिलीमीटर्स की बारिश हुई है। लास्ट टाइम इतनी बारिश जो है वो 2022 में हुई थी, और जब उस टाइम पर बारिश हुई थी तो मकानात भी गिरे थे और 7 लोग जो हैं वो फौत भी हो गए थे। इस दफ़ा हमारी टीम्स काम करती गई, नाला जो थे उनको साफ़ किया, सड़कों को भी साफ़ किया। लेकिन जैसा आपको डीजी साहब ने बताया है कि कोयटा का मसला ये है कि इसके जो 82 के करीब नाले हैं वो 40 फुट की बजाय अब सिर्फ 5 फुट के रह चुके हुए हैं। तो जब पहाड़ से 40 फुट का पानी आएगा और वो आगे 5 फुट में जाएगा तो फिर तो कोई सफाई करने वाला उसको उठा नहीं सकता, ना कोई मशीन उसको ठीक कर सकती है। कोयटा शहर का वाहिद हाल यही है कि जो कुदरती नाले बने हुए हैं हमारे, उनको अपनी ओरिजिनल शक्ल में रिस्टोर किया जाए। उसके ऊपर हमें चीफ़ मिनिस्टर साहब की डायरेक्शंस मिल गई हैं। आज अल्हम्दुलिल्लाह उसके ऊपर मैंने काम भी शुरू कर दिया है। ड्रोन फुटेजेस उसकी हमारे पास आ चुकी हैं, वो हम आपसे शेयर भी करेंगे। मेनली सिटी नाला, हबीब नाला और इस तरह के 2-3 और टाउन्स हैं जिसके अंदर हम ये कार्रवाई स्टार्ट करेंगे। तो आज की भी बारिश और आइंदा भी जब भी बारिश होगी, जब तक ये नालों को हम क्लियर नहीं करेंगे इंक्रोचमेंट से, अगर हम इनको वापस 40 फुट और 35 फुट की शक्ल में रिस्टोर नहीं करेंगे, कोयटा शहर बार बार बंद होगा। इसका कोई और तरीक़ाकार नहीं है। पूरे कोयटा शहर आपको पता है एक वैली की तरह है, ये साइडों से ऊपर है और फिर सेंटर में आके नीचे आ जाता है और वहाँ से फिर ये एग्ज़िट करता है। तो इसके सारे एग्ज़िट रूट्स को हमने क्लियर करना है। इस टाइम पर भी DGPDMA की 8 टीमें काम कर रही हैं और MCQ की भी तकरीबन 6 टीम्स जो हैं वो दिन रात हमारी काम कर रही हैं। कल जब बारिश हुई तो बहुत से लोगों ने कहा कि हमें डी वाटरिंग पम्प चाहिए, लेकिन हम बार बार ये समझाते रहे कि अब पानी को जब हम डी वाटर करते हैं, पम्प से बाहर निकालते हैं, तो उसको हम एग्ज़िट कहाँ पे कराएं। जिस जगह पे हमने एग्ज़िट कराना है वो देखें, ये जो नई रोड्स हमारी बनी है, हर रोड के साथ स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज हमने बनाई है। स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज जो है वो दुकानदारों ने, आज हमने देखा कि दुकानदारों ने अपने कंप्यूटर की पैकिंग है वो भी उसमें फेंकी हुई है। एक मरा हुआ बकरा है वो भी उन्होंने हमारी स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज में फेंका हुआ है। तो ये शहरियों की तरफ से भी एक रवैये की तब्दीली चाहिए। आज हमने उनको जुर्माने करना शुरू कर दिए हुए हैं और आज हम स्टॉर्म वाटर जो ड्रेनेज है उसको क्लियर भी कर रहे हैं। उम्मीद है कि ये मसला ठीक हो जाएगा। साथ में ये भी बताना चाहता हूँ कि कल के दिन में हमारी एक टीम है वो काम करते हुए उनका एक्सीडेंट हुआ, उसमें से 6 बंदे हमारे शदीद ज़ख्मी हालत में ट्रॉमा सेंटर में, 2 बंदे हमारे इस टाइम पर वेंटिलेटर पे हैं।
तो इस और लिमिटेड खराजात के ज़रिए और इसी लिमिटेड टीम के ज़रिए हम कोशिश कर रहे हैं कि शहर को इम्प्रूव करें। वाकई आपकी बात सही है कि इसमें प्लानिंग का फुकदान रहा है। कोयटा शहर जो एक बहुत बड़ा स्लम बनता जा रहा है, इसको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। आज हमने कोशिश की है कि इसकी जो बिल्डिंग कंट्रोल है, वल्नरेबल बिल्डिंग्स हैं, उनके ख़िलाफ़ भी हम एक्शन लें और जहाँ पे पार्किंग नहीं हो रही, पार्किंग के जो मसाइल हैं उनको भी हम रिजॉल्व करें। इंशाल्लाह आपको अगले 10-15 दिन में काफ़ी ज़्यादा बेहतरी नज़र आएगी। ऐसे नहीं होता कि DGPDMA की ख्वाहिश होती है कि जी मेरा दिल कर रहा है मैं कोयटा में इमरजेंसी नाफिज करूं। आप वक्त हालात को देखते हैं, हम उसका तज्जिया निकालते हैं। पहले DC की रिपोर्ट आती है, DC बताता है कि कितना नुकसान है। अब हर चीज़ पे अगर मैं इमरजेंसी नाफिज करना शुरू करूं तो हमारा सूबा ज़्यादातर पहाड़ी इलाका है, तो वहाँ पे फ्लैश फ्लड्स होते हैं। ये तो नहीं हो सकता कि हर गुजरते पानी के साथ मैं इमरजेंसी की बात कर दूं। और नंबर ऑफ़ पॉपुलेंट्स आप कितने लोगों के लिए कर रहे हैं, तो मुझे इमरजेंसी ना लगाते हुए खुशी होती है, ना लगाते हुए खुशी होती है। इमरजेंसी तब लगती है जब ज़रूरत, अगर खुदा न खास्ता अल्लाह ना करे, अगर ज़रूरत पड़ी उन अज़ला में भी इमरजेंसी लगेगी। इसके अलावा आज भी चीफ सेक्रेटरी साहब के साथ हमारी सारे कमिश्नर्स के साथ मीटिंग हुई है। हमने हिदायत जारी कर दी हैं। वेडनेसडे को एक और स्पेल आ रहा है। खुदा ना खास्ता ऐसी कोई बात हुई तो साथ के आपके 36 से 38 जितने अज़ला हैं उन सब में मैं इमरजेंसी लगवा दूँगा अगर ज़रूरत पड़ी तो। हमजा साहब ये बताइएगा कि सज़ा और जज़ा वो इस टाइम MCQ में काम नहीं करेगा, उसके साथ चीफ मिनिस्टर साहब के डायरेक्शन हैं, सख्त कार्रवाई की जाएगी। 127 बंदों को हम नौकरी से निकाल चुके हैं अभी 1-1.5 महीने के अंदर, मैं आपको बता रहा हूँ। और हमारा प्लान है कि अगले भी जो इस तरह के काम चोर और निकट्टू लोग हैं 200 के करीब, उनको हम निकालने जा रहे हैं। लिस्टें हमारी फाइनलाइज हो गई हैं। जो नालों की सफाई होती है उसमें थोड़ी सी टेक्निकल चीज़ आपको समझाना चाह रहा हूँ कि जब नाला साफ़ किया जाता है उसके अंदर से जो फुजला निकलता है उसको हम स्लश कहते हैं। उस स्लश को ड्राई करना बहुत ज़रूरी होता है, वरना उसका नुकसान ये होता है कि जब हम स्लश गीली को गाड़ी में रख के लेके जाते हैं तो पूरे शहर में फेंकती हुई जाती है, इसलिए उसको एक कुछ टाइम के लिए रखना बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन आपकी बात सही है, मैं ख़ुद भी रईसानी रोड का विज़िट करूँगा और इंशाल्लाह जितनी आपकी शिकायत है मैं हर जगह पे जाऊँगा। ये मेरा आप लोगों से प्रॉमिस है, चीफ मिनिस्टर साहब की डायरेक्शंस हैं। जो हमारे बस में ह्यूमनली पॉसिबल होगा, 1 शिफ्ट नहीं 2 शिफ्ट नहीं, हम 3 शिफ्टों में काम करेंगे और मसले का हल करेंगे। कल चीफ मिनिस्टर साहब ने सेक्रेटरी CHW को भी डायरेक्शंस दे दिए हैं कि वो अपने बेलदारों को एक्टिवेट करें और सेक्रेटरी इरिगेशन को भी डायरेक्शंस दे दिए हैं। और आपकी अच्छी बात यह है कि कल बारिशों की वजह से हमारे जो 5 से 6 इर्द गिर्द डैम्स हैं वो सारे के सारे उनमें पानी भर गया। कल रात को हमें खदशा था कि उनमें कोई फ्लड ना आ जाए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कल रात तक सिर्फ 50% उनकी फिलिंग हुई है। तो अगर और भी बारिशें हुई तो हमारा जो इरिगेशन का महकमा है वो उनको पूरी तरह से रखने का उसके अंदर कैपेसिटी मौजूद है। बाकी ये कि इंशाल्लाह एक आध दिन से ईद की छुट्टी की वजह से यहाँ पे कल्चर भी ऐसा है, लोग अपने घरों को जाते हैं और मशीन पे काम नहीं हो सका, लेकिन आज से आपको हम सब दोबारा फील्ड में नजर आएंगे। अपना सर्वे किया ना, हमें 82 नाले बंद मिले हैं, 82, 1 नहीं 2 नहीं। हालांकि जब मैं आया था एज कमिश्नर तो मुझे ब्रीफ किया गया सिर्फ 2 नाले हैं, सिटी नाला और हबीब नाला, लेकिन हमारे शहर में 82 नालों के रास्ते जा रहे हैं और 82 के 82 चौक हैं, 82 के 82 पे कब्जे हैं। ना सिर्फ घर हैं, ना सिर्फ दुकानें हैं, बल्कि मसाजिद भी इनके ऊपर बनी हुई हैं, कई जगह पे लाइब्रेरीज भी बनी हुई हैं। तो उसके ऊपर अभी तो डायरेक्शंस यही हैं कि हम इनको बिल्कुल आंखें बंद करके जो भी सामने आएगा उसको हम तोड़ेंगे और क्लियर करेंगे। लेकिन ऑब्वियसली साथ साथ हम देखते जाएंगे कि कहाँ पे ज़्यादा बड़ा चोकिंग पॉइंट है, वहाँ पर हम लोगों का नुकसान करें। ये ना हो कि नाले खोलने के चक्कर में हम कोई और लॉ एंड ऑर्डर क्रिएट ना करें। काम होगा। अभी तमाम MPA साहिबान हमारे साथ हैं, चीफ मिनिस्टर साहब हमारे साथ हैं, लेकिन जाहिर बात है जब आप 3 से 4 हज़ार लोगों के घरों को मसमार करने की तरफ जाएंगे तो प्रेशर आएगा। और इसमें कंपैशनेट ग्राउंड्स भी होते हैं, ह्यूमन एंगल भी होता है, अदालतों की तरफ से भी फंडामेंटल राइट्स की प्रोटेक्शन है। तो स्टेप बाय स्टेप हम देखेंगे कि किस तरह सिचुएशन है। फ़िलहाल हमारी DG साहब की और मेरी तमाम आवाम से यही अपील है कि जब तक हम नालों से तजावज़ात को नहीं हटाएंगे कोयटा शहर का मसला हल नहीं होगा, चाहे हम जो मर्जी कर लें। देखें, जो कोयटा डेवलपमेंट पैकेज में सरियाब रोड है उसके दोनों साइडों पे 2 सर्विस रोड्स हैं और उन पे काम शुरू है। वो फ़ेज़ 2 में होना था, फ़ेज़ 1 अल्हम्दुलिल्लाह हमने कंप्लीट किया। आप देखें ये 7 साल से कंप्लीट नहीं हुआ था, अभी अल्हम्दुलिल्लाह ये 99% कंप्लीट हो गया, सवाए बीच में कुछ 1-2 तजावज़ात हैं। इसी तरह हमारा पूरा प्लान है कि फ़ेज़ 2 में हम साइड रोड्स को भी क्लियर करेंगे। जो आपने मुझे सिविल हॉस्पिटल का बताया है, ना सिर्फ ये सिविल हॉस्पिटल है, इसी तरह ये GPO चौक के ऊपर भी पानी खड़ा रहता है। इसकी वजह यह है कि इनके नालों के रास्ते मेन नाले में नहीं जा रहे। चीफ मिनिस्टर साहब ने हमें अप्रूवल दे दी है, इंशाल्लाह PDMA की मदद के साथ हम टेम्परेरीली वो रास्ते खोल देंगे और आहिस्ता आहिस्ता कोयटा डेवलपमेंट पैकेज उनके रास्ते पूरे बना देगा। बहुत शुक्रिया।